प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज एक फिर से सुंदर सा मौका दिया कि आप और मैं उसके वचनों पर हम मनन कर सके। एक सिस्टर ने हमें फोन पर पूछा और कहा, पास्टर क्या आपको पता है चारों तरफ ये खबर फैली है कि यीशु मसीह का आगमन 23 सितंबर 2025 को होने वाला है। दूसरी बहन ने कहा, पास्टर कुछ लोग हमारे शॉप पर आए और हमको कहा यीशु मसीह जो है वो 23 सितंबर को आने वाला है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो क्या? हाँ मेरे प्रियो, चारों तरफ ये बात फैल रही है और मैंने उनसे पूछा आपको किसने कहा ये? तो पता है उन्होंने कहा कि अफ्रीका के अंदर कुछ पास्टर्स ने प्रोफेसी किया है। यही बात 2012 में 21 दिसंबर को यही प्रोफेसी किया गया था। 2012 में यूएस के अंदर बड़े बड़े बसेस के ऊपर होल्डिंग्स लगाए थे, जीसस इज कमिंग ऑन 21 दिसंबर 2012। ट्रक्स के ऊपर चारों तरफ लोगों ने खबर फैलाई थी। लोगों ने अपना घर द्वार सब कुछ बेचकर पहाड़ के ऊपर जाकर रहने लगे और कहने लगे कि सबको बताने लगे यीशु मसीह 21 दिसंबर को 2012 में आ रहा है। क्या हुआ? वो दिन निकल गया, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई और उसके बाद जितने लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था वे लोग डिप्रेशन में चले गए, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया और वे बैकस्लाइड हो गए, क्योंकि उनको किसी ने ऐसा कहा था कि यीशु जो है वो इस तारीख को इस डेट पर आने वाला है। पता है जीसस ने मैथ्यू 24 में कहा, बहुत सुंदर बात लिखी है, Matthew 24 and verse 36. No one knows about the day or hour, not even the angel in heaven nor the Son, but only the Father. यीशु ने कहा कोई नहीं जानता, बेटा यीशु मसीह नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं, सिर्फ पिता जानता है। और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन में यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले बहुत बड़ी बात कही। पता है यीशु जी उठकर 40 दिन हुआ था, 500 से ज्यादा लोगों को उसने दर्शन दिया था, वो लोगों ने उसको फेस टू फेस देखा था और वो 40 दिन पृथ्वी पर रहकर उसने प्रमाण दिखाया कि मैं जीवित उठा हूं। ना दो बड़ी घटनाएं इस पृथ्वी पर नए नियम में हुई। एक पहली घटना थी यीशु की मृत्यु और दूसरी घटना थी यीशु का पुनरुत्थान और तीसरी सबसे बड़ी घटना जो इस पृथ्वी पर होने वाली है और वो है द रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया का बाद उठाया जाना बादलों पर। कलीसिया को जो है यीशु मसीह बादलों पर आएगा और उनको अपने साथ ले जाएगा। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4था अध्याय उसका 13 से 16 वचन कहता है, आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हो, ना आखिरी तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और बाकी जो हम बचे हैं हम सब उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके 5वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट बात पौलुस कहता है ना, उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन में पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन, नाउ ब्रदर्स अबाउट द टाइम्स एंड डेट वी डू नॉट नीड टू राइट टू यू। पॉल कहता है इसके बारे में मुझे लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है ना। आज दुनिया में जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं, दास और दासियां एट प्रेजेंट ना, मैं सोचता हूं उससे ज्यादा पावरफुल, डेडिकेटेड, सैक्रिफिशियल व्यक्ति था जिसका नाम था पॉल ना, जिसने 5 बार जो है पथराव किया गया, बेटों की मार खाई, जेल में गया, समुद्र में भूखा प्यासा नंगा रहा ना, बीहेडेड किया गया। बाइबल में 13 से 14 पत्रियां लिखी, मुर्दों को उसने जिंदा किया और वो व्यक्ति आपसे और मुझसे ये कहता है कि नाउ ब्रदर्स अबाउट द टाइम एंड डेट वी डू नॉट नीड टू राइट टू यू। मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम और डेट के बारे में तुम्हें लिखूं। 4थे अध्याय में कहता है कि प्रभु आने वाला है, नो डाउट प्रभु यीशु आने वाला है। ये पॉल का फेथ था। ये थिस्सलुनीकी की किताब 2000 साल पहले लिखी गई थी और आज भी पॉल का जो फेथ था हम वो फेथ में जी रहे हैं। यीशु मसीह कभी भी आएगा, एनी टाइम ही कैन कम। अभी हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इस समय आ सकता है, आज रात को आ सकता है, कल आ सकता है, वो एनी टाइम वो आ सकता है।
लेकिन आज कुछ लोग वो डेट, टाइम, महीना, आवर, घड़ी इसके कोशिश में लगे पड़े हैं। पता है 3 वचनों को हमने पढ़ा। पहला वचन मत्ती का 24 अध्याय उसका 36 वचन, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। पता है तीनों वचन में परमेश्वर एक ही बात कहता है कि समय और काल के विषय में तुमको जानने की आवश्यकता नहीं है। देखो बाइबल में बहुत सारे कमांडमेंट्स दिए खुदा ने। चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, माता पिता के अधीन रहना, सबत दिन को पवित्र मानना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने खुदा से पूरे दिल और मन से प्यार करना। ये सारी आज्ञा को प्रभु ने कहा अगर तू उसको फॉलो नहीं करता तो पाप करता है। और एक कमांडमेंट जो बहुत सारे लोग आज सेवक लोग भूल चुके हैं और वो है कि दिन और टाइम और समय की गिनती करना। प्रभु ने बोला मत करो और वो कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होता है ना, प्रभु ने कहा आपको और मुझे हमेशा रेडी रहने के लिए। बिली ग्राहम परमेश्वर का दास सुबह उठता था, अपने पैर को बेड से नीचे रखने से पहले वो कहता था लॉर्ड आई एम रेडी फॉर यू, आई डोंट हैव एनी मेजर असेसमेंट टुडे। आज मेरे पास कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है, अगर तू आज बादलों पर आता है मैं तेरे साथ आने के लिए मैं तैयार हूं। कोई मीटिंग नहीं है, कोई फैमिली प्रोग्राम नहीं है, कोई काम नहीं है, प्रभु आई एम रेडी फॉर यू एवरी डे। पता है मेरे प्रियो, प्रभु ने इस बात को गुप्त रखने के लिए क्यों कहा? Why God said to keep this thing secret? यदि एक हस्बैंड और वाइफ है और हस्बैंड की विदेश में नौकरी लग जाती है, फॉरेन में चला जाता है और कई सालों तक वहां रहता है और वाइफ घर पर अकेली रहती है, तो वाइफ सोच सकती है अरे मेरा पति तो बहुत दूर है, वो अभी कब आएगा पता नहीं, चलो मैं कुछ रिलेशंस बनाती हूँ। और पति आने के पहले वो सारा रिलेशंस को जो है वो दूर कर देगी और पति जब आएगा वो देखेगा अपनी वाइफ जो है वो मेरे लिए रुकी हुई है। मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत सारे हजारों में ऐसे केसेस हो रहे हैं, आप क्राइम पेट्रोल में देख सकते हैं ना। बहुत सारे लोग फॉरेन चले जाते हैं अपने वाइफ को छोड़कर, बहुत सारा प्रॉब्लम इश्यूज हो जाते हैं ना। बाद में पता चलता है कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया, हिपोक्रेसी ना, एक मुझे नाटक किया, एक ढोंग किया और मुझे उसने फंसाया। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारा दुल्हा राजा है और कलीसिया उसकी ब्राइड है, कलीसिया उसकी दुल्हन है ना। कई लोग क्या कहते हैं जैसा जीवन चाहिए जीते हैं, लेकिन जब ये खबर आती है 23 सितंबर को यीशु मसीह आने वाला है, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, घुटने पे आते हैं, उपवास रखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने ये करने के लिए नहीं कहा है। यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी पर जीवन जिया ना। छोटा था, मंदिर में पाया गया, 12 साल की उम्र में उसने खुदा के वचन को प्रचार किया। उसके बाद जैसे वो बढ़ता गया, बाइबल कहती है प्रभु के अनुग्रह और डिलडोल में वो बढ़ता चला गया। जैसे वो यीशु मसीह आगे बढ़ रहा था, एज जीसस वाज ग्रोइंग ना, बाइबल कहती है द फेवर ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन हिम, खुदा का अनुग्रह और कृपा उसके ऊपर थी। हम सभी को पता है यीशु मसीह का जो है सैक्रिफाइस 33.5 साल में यीशु मसीह सलीब पर गया। लेकिन जब वो माँ के गर्भ में था, मरियम के गर्भ में था, जब से वो पैदा हुआ 33.5 साल उसने अपने जीवन को प्रिपेयर्ड रखा ना। उसने अपने जीवन को हमेशा तैयार रखा, खुदा के काम में उसने उपलब्ध रखा ना। प्रभु ने क्यों कहा कि तारीख और समय और डेट को जानने की तुम्हें जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यदि प्रभु पहले बता देता ना, डैनियल को कहा किताब को बंद कर, क्योंकि यदि खुला जाएगा लोगों को सारी बातें प्रकट की जाएगी। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है, डिटरनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29 में लिखा है, अनुवाद उसका 29 और उसके 29 में लिखा हुआ है कि जो बातें गुप्त है उसको गुप्त रहने दे। कुछ बातों को खुदा ने गुप्त रखा है और कुछ बातों को प्रभु ने प्रकट किया है। आज मेरे प्रियो, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, बहुत सारा एनालाइज हो रहा है, बहुत सारे जो है R&D हो रहा है कि यीशु कौन से तारीख पर आएगा ना। बछड़ा मिल गया है, मंदिर की जो है तीसरे मंदिर की बनने की शुरुआत हो रही है
और हम देख रहे हैं इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई, इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई हुई, इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई। हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, भूकंप हो रहा है, पंजाब में बाढ़ आया है, महंगाई आसमान को छू रही है, सुनामी लहरें आके चली गई है, जगह जगह पर भूकंप आ रहा है। मेरे प्रिय, सारे चिन्ह हो रहे हैं। जब आप और मैं मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय खोलकर हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने के पहले क्या क्या होगा, सारी चिन्ह लिखे गई है। झूठे भविष्यवक्ता आ रहे, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, पास्टर्सों को बंदीगृह में डाला जा रहा है। लेकिन क्या प्रभु का आगमन 23 सितंबर 2025 को होगा ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज बहुत से लोग इसको लेकर भयभीत है, डरे हुए हैं। लेकिन पॉल जो है वो थिस्सलुनीयों में क्या कहता है, बहुत सुंदर बात लिखी है। दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. परमेश्वर का दिन चोर के समान आएगा, जैसा चोर रात को आता है। पता है चोर कहता है क्या, मैं आज रात को आने वाला हूं, आपके पास जो भी गोल्ड सिल्वर पैसा है उसको बैग में डालकर बाहर दरवाजे के वहां पर रख देना और मैं आकर लेके जाऊंगा। तो उसको चोर नहीं बोलते ना। पॉल ने यीशु मसीह के रैप्चर को चोर के समान कंपेयर किया है ना। क्रूस पर जब यीशु मसीह था, दो चोर थे और एक चोर ने कहा, प्रभु जब तू अपने महिमा में आएगा मेरी सूदी लेना। प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज ना। चोर के बारे में पॉल कहता है यीशु का आगमन चोर के समान होगा ना। जब भी कोई चोरी या डकैती होती है, चाहे वो घर के अंदर, बंगलों के अंदर, बैंक के अंदर या कोई बड़ा सा सेक्टर के अंदर चोरी होती है, नो वन नोज, कैमरे को बंद किया जाता है ना। मैंने एक वीडियो देखा कि इतना जमीन के अंदर सुरंग बनाकर वो बैंक के लॉकर में पहुंचे और पूरी तरह से बैंक को जो है लूट लिया। और आज तक ना बड़े बड़े सीबीआई, एफबीआई आज तक डिटेक्ट नहीं कर सके कि ये चोरी कैसे हुई। तब पॉल कहता है यीशु चोर के समान आएगा ना। प्रभु ने क्या कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ना। आपका और मेरा जीवन किसी की बातों को सुनकर तैयारी में लगना ये जरूरी नहीं है। किसी ने कहा, प्रोफेसी किया और हम अपने आप को जो है तैयार करने लगे, नहीं मेरे प्रियो। खुदा कहता है हमेशा तुम मेरे लिए तैयार रहो ना। परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा, हम जब से प्रभु को जाना है, जो समय खुदावन ने हमको दिया है, पूरे जिंदगी का खुदा हमारा न्याय करेगा। जब से हमने क्राइस्ट की लाइट को हमारे जीवन में आई है, जब से हमने उसकी महिमा को देखा है, जब से हमारे कानों ने उसके वचन को सुना है, जब से हमने नया जन्म पाया है, तब से परमेश्वर जो है हमारे हर एक कामों का हिसाब लेगा। रैप्चर क्या है? व्हाट इज अ रैप्चर? प्रभु का आगमन क्या है ना? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ना। यदि मैं कहूं मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास ट्रेन का ऑप्शन है। ट्रेन में जाऊंगा तो मुझे इतने घंटे लगेंगे, और यदि मैं फ्लाइट में जाऊंगा तो 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। ट्रेन में जाऊंगा तो मुझे 24 घंटे लगेंगे। पता है दिल्ली जाने के लिए मेरे पास अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसा प्लेन है, ट्रेन है, 4 व्हीलर है ना, बसेस है। उसी प्रकार प्रभु के पास पहुंचने के लिए हमारे पास 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक है हमारी मृत्यु के बाद ना। बाइबल कहती है मनुष्य की आयु 70 तो होती है और बल के कारण 80 ना। ये जीवन हम जीते हैं और इसके पहले कोई चला जाता है, कोई 40, 50, 60, 70 में चला जाता है। प्रभु के पास जाना ही है। दूसरी बात है प्रभु बादलों पर आकर अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा। पहले थिस्सलुनीयों का 4 अध्याय में 16 वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे किस बात के ऊपर फोकस करना है, किन बातों के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा गौर करना है, ये आज हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं ना। हाल ही में परमेश्वर के दास चार्ली क्लिक को जो है वो मारा गया ना। प्रभु ने कहा मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा, मेरे नाम के कारण तुमको बंदीगृह में डाला जाएगा
ना जब मैं ये परमेश्वर के दास के बारे में सुन रहा था, वो बता रहा था कि एबॉर्शन इज ए सिन, ना जो अबॉर्ट करते हैं वो बहुत बड़ा पाप है, किसी की हम जान ले लेते हैं। जब वो इन बातों को लोगों को बता रहा था, किसी ने 200 मीटर पर उसके ऊपर गोली चलाई और उसी जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। 31 एज का था, मैरिड था, उसके 2 बच्चे थे ना। हम कोई ऐसे नास्तिक देश के बारे में नहीं देख रहे हैं, हम यूएस जिसको बोलते हैं कि क्रिश्चियन कंट्री है, उस देश में जब लोगों को बता रहा था, बाइबल की आज्ञा को बता रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, उसको जीने नहीं दिया। आज मेरे प्रियो, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि समय और तारीखों को तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु चाहता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, या शाम हो या सुबह हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, ना प्रभु चाहता है आप और मैं हमेशा उसके लिए तैयार पाए जाए। ना पत्नी को अगर यदि पता चले मेरा कल पति आ रहा है, तो जितने भी उसने गलत रिश्ते बनाए उसको काट दे, लेकिन यदि पति ने उस घर के अंदर सीसी कैमरा लगाया है ना, उसके सारी चीज पकड़वाई जाएंगे ना। इंसान इसके लिए सावधानी बरतता है, कैमरा लगा देता है, जगह जगह पर, कोने कोने पर, चौराहे पर कैमरा लगा देता है ताकि कोई गलत काम ना हो। परमेश्वर के पास सुपर कैमरा होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। उसने हमारे हर एक बातों को, जितना भी हमने किया है, सब बातों को उसने अपने किताब में लिख कर रखा है। जीवन की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल, प्रभु ने हमको सारी बातें बताई है कि कैसा हमको जीवन जीना है। इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, मनुष्य की जब आप बातों को सुनते हैं, तुरंत अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिए ना। ये पवित्र शास्त्र बाइबल को जब आप खोलोगे और पढ़ने लगोगे और जानने की कोशिश करोगे कि खुदा इसके बारे में क्या कहता है, तब आपका जो है माइंड पूरी तरह से प्रभु की बातों पर सेट होगा। पता है 23 सितंबर के बाद जो भी लोग इस हफ्फा में, जो भी लोग इस बातों में जो है ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं ना, उनका पहला सा प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा ना। यीशु मसीह एक पेड़ के पास गया, अंजीर का पेड़ था, और उसमें वो फल ढूंढने लगा। फल ढूंढते ढूंढते उसको फल नहीं मिला, और उसी वचन में लिखा है कि उस समय फल का समय नहीं था। अभी आप मुझे बताओ, यीशु क्यों गया उस पेड़ के पास? एवरी पैरेबल इन द बाइबल टीचेस अस अ लेसन। हर एक बाइबल में जितने भी दाखला यीशु मसीह ने बताए हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आपको और मुझे इसके द्वारा कुछ सीखना है। पता है, इस वचन के द्वारा यीशु ने जब वो पेड़ को श्राप दे दिया, वो सूख गया पेड़। क्यों श्राप दिया प्रभु ने? प्रभु तो चाहता था, प्रभु को मालूम भी था इसका सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने चेलों को बताया। प्रभु आपको और मुझे, जब आप और मैं बाइबल को पढ़ते हैं, तीमुथियुस में पौल तीमुथियुस को कहता है कि तू समय और असमय तैयार रहे, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन ना। परमेश्वर जो है वो चोरों के समान आने वाला है। और उसके आगे जो है थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय के दूसरे वचन में पौलुस कहता है, he will come like a thief while people are saying peace and safety। लोग बोलेंगे सब खुशल है, सब अच्छा है। destruction will come on them suddenly ना, अचानक वो दिन उनके ऊपर फंदे की नाय आ पड़ेगा। as labor pain on a pregnant woman and they will not escape। वो बचेंगे नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु एक बहुत बड़ी बात आपसे और मुझसे कहना चाहता है। उसके अगले वचन को, 4थे वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। बट यू ब्रदर्स आर नॉट इन डार्कनेस सो दैट दिस डे शुड नॉट सरप्राइज यू लाइक अ थीफ। बहुत सुंदर बात है मेरे प्रियो। यदि आपके और मेरे पास खुदा के साथ इंटीमेसी है, बहुत गहरा रिलेशनशिप है, तो हमको कोई सरप्राइज नहीं होगा ना। अचानक आने वाली विपत्ति से नीति वचन में लिखा है वो डरेगा नहीं ना। जब आखिरी नरसिंह का फूका जाएगा, कब्रें खुलेगी ना, परमेश्वर में जो दो जन एक बेड पे है, एक अविश्वासी है, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, एक दिन छोड़ दिया जाएगा।
ना कहा नहीं है प्रभु ने पहाड़ पे जाओ, और कहा नहीं कि तुम कलीसिया में रहो। प्रभु ने कहा तुम अपने प्रोफेशन में रहोगे। यदि आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जो है ऑफिस में हो, आईटी हो, इंजीनियर हो, आप जो भी कोई हो, आप अपने काम में रहोगे। प्रभु ने बोला 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, मतलब अपना काम प्रोफेशन करते रहेंगे, और उस समय आगमन होगा। बहुत सारे लोग 23 सितंबर को ज्यादा प्रार्थना करने वाले, घुटने पे आने वाले, फास्टिंग करने वाले, सबका कर्जा चुकाने वाले हैं, सबको बोलने वाले मुझे क्षमा करो। इट्स नॉट अ 1 डे प्रिपरेशन। जीसस ने 33.5 साल लिया ना। जब वो पैदा हुआ था तब वो 12 साल की उम्र में सैक्रिफाइस हो सकता था, लेकिन उसने पूरा जीवन खुदा को भावता हुआ जीवन जिया, अपने शरीर को पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया। और यही आपकी और मेरी आत्मिक सेवा है। वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह के अंदर प्रवेश किया ना। आज जो खुदा के कलाम को आप और मैं सुन रहे हैं, ये वचन हमारे अंदर प्रवेश करना चाहिए, हमारे दिल, हमारे जहन के अंदर। और सिर्फ ये बाइबल के अंदर, किताबों में, मोबाइल में, और रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए या यूट्यूब के ऊपर या कोई सोशल मीडिया पर, लेकिन ये वचन जो है आपके और मेरे अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए। आर पार परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:12 में लिखा है, उसका वचन 2 धारी तलवार से भी तीक्ष्ण है। जिस खुदा के कलाम को आप और मैं आज सुन रहे हैं, उस वचन को हमारे अंदर पेनिट्रेट करना चाहिए कि प्रभु तू आज इस समय भी आए, मैं तेरे लिए तैयार पाया जाऊं। और पता है मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा एक इवेंट इस पृथ्वी पर होने वाला है, और वो है क्राइस्ट का रैप्चर, कलीसिया का रैप्चर, और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन ना। बहुत सारी बातें इसके बारे में रेवलेशन की किताब में लिखा गया है। मत्ती के 24 अध्याय में लिखा है, लूका के 13 अध्याय में लिखा है ना, और मरकुस के 21 चैप्टर में लिखा गया है ना। यदि आप सब बातों को पढ़ोगे ना, मरकुस 13 और लूका 21 चैप्टर, जब ये सारी बातों को अगर आप इकट्ठा करोगे, यशाया में आप आओगे, प्रकाशित वाक्य में आप आओगे, जकरिया की किताब में आओगे, पवित्र शास्त्रों को खोलकर जब आप ढूंढने की कोशिश करोगे, तब आपको और मुझे पता चलेगा कि खुदा अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है ना। खुदा का आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही क्लियरली ये स्टेटमेंट कहा। हमने मत्ती 24 देखा, हमने पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 और 4 वचन पढ़ा। हमने जो है परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ा। पता है, आखिरी बात इस वचन को समाप्त करने से मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके मन में एक सवाल आता होगा, अगर यीशु इस दिन नहीं आया और आ भी गया तो मेरा अभी क्या काम है ना। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, जो परमेश्वर का वचन है, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन, वर्स 8 ना। 8वें वचन में यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही। 8वां वचन पढ़ने के पहले 7वें वचन में लिखा, प्रभु ने तुम्हें टाइम और डेट का पता करने की जरूरत नहीं है, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, उसके कंट्रोल में है। और 8वें वचन में प्रभु कुछ करने के लिए कहता है आपसे और मुझसे। पता है 8वें वचन में क्या लिखा है? But you will receive power when the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the world. तुम मेरे गवाह बनोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। मेरे लिए यरूशलेम, यहूदा, समरिया और दुनिया के छोर तक गवाह बनोगे। पता है, हम देखते हैं बाइबल के सारे चिन्ह पूरे हुए हैं, लेकिन एक चिन्ह अभी भी पूरा होना बाकी है ना। मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय उसका 14 वचन, एंड द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड टू द होल वर्ल्ड एज अ टेस्टिमनी टू ऑल नेशन एंड देन द एंड विल कम। राज का सुसमाचार पूरे जगत में सुनाया जाएगा। पूरा जगत, कितना बड़ा है जगत, हर एक व्यक्ति खुदा के बात को सुनेगा। न्याय के दिन कोई नहीं कहना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं था, यीशु के बारे में मैंने सुना ही नहीं। प्रभु ने बोला सारे राज में सुनाया जाएगा, और बड़ी तेजी से अब सुनाया जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, बहुत सारे जो है लिंक्डइन के द्वारा, बहुत मीडिया के द्वारा प्रभु का वचन सुनाया जा रहा है।
लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के आने के पहले हर व्यक्ति सुनेगा प्रभु के बारे में और उसके बाद अंत आएगा। तो आज प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो हम सभी को प्रभु से, पवित्र आत्मा से सामर्थ पाना है, समय असमय तैयार रहना है। और उसका लास्ट काम जो है, उसने कहा यहूदा, समरिया और दुनिया के शोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। तो प्रभु से प्रार्थना करो और कहो, प्रभु मुझे तेरा विटनेस बनना, आई वॉन्ट टू बी अ टेस्टिमनी, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूँ। तो कभी भी आए प्रभु, मैं हर समय और हर घड़ी मैं तेरे लिए तैयार हूँ। ना प्रभु आपको और मुझे अनुग्रह दे कि हर घड़ी और हर समय हम प्रभु के लिए तैयार हो सके। और अफवाह जो हो रही है, रूमर्स जो फैल रहे हैं, उससे सावधान रहो। प्रभु के साथ गहरा संबंध रखो और बोलो, प्रभु इस महीने, इस दिन या 10 साल के बाद भी आप आते हो, मैं हमेशा आपके लिए तैयार पा जाएगा। प्रभु हम सभी को अनुग्रह दे, आपको और मुझे वो ग्रेस दे प्रभु, कि हम हर समय उसके लिए तैयार पाए जाए। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज जितने कानों ने तेरे कलाम को सुना है प्रभु, जो भी परमेश्वर इस दुनिया में हो रहा है प्रभु, और बहुत सारी बातें जो रूमर और अफवाहें फैल रहे हैं प्रभु, आज तेरी कलीसियां इस बात को लेकर सावधान हो जाए प्रभु। अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे बातें होगी, झूठे भविष्यवाणी होगी पिता, लेकिन तूने कहा प्रभु, जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हमें स्थिर रहने के लिए आपका वचन है खुदा। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। आज मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने कान प्रभु तेरे कलाम को सुनाए, हर एक को परमेश्वर पिता वचन के आधारित तैयारी का जीवन दे पिता। धरती आकाश टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा पिता। आपने प्रभु जी आज लोगों को ब्लेस किया प्रभु, और जो भी डर, घबराहट, चिंता उनके अंदर है, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। तूने डर की आत्मा नहीं, लेकिन हिम्मत और संयम की आत्मा दिया है, और तूने कहा डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ खुदा। प्रभु चाहे हम जिए या मरे प्रभु, या आगमन में उठा लिए जाए प्रभु, आप परमेश्वर, जीना मसीह है और मरना लाभ है पिता। हम जीवित हो या मरे पिता प्रभु, जैसे भी हो खुदा, हम आपके हैं खुदा, आपके लहू से खरीदे गए यीशु मसीह। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में लाते प्रभु, और प्रार्थना करते सुनने वाले सारे कानों पर तू अपनी आशीष को उंडेल पिता। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से पिता से मांगते, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सावधान रहें, प्रभु के वचन को पढ़िए और समय असमय प्रभु के लिए तैयार रहे। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु के इस वचन को फैलाइए, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से सावधान हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष करे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।